नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म हो चुकी है। 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेंगे और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायक, विधान पार्षद, सांसदों के साथ बैठक की। सीनियर नेता सांसद संजय झा ने जानकारी दी है कि मीटिंग में निशांत को पार्टी में लाने की मांग का सभी ने समर्थन किया है। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। निशांत कुमार को बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को व्हीप जारी की है। दोनों पार्टियों से अपने अपने सांसद को 9 से 11 मार्च तक सदन में रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष की ओर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में ओम बिरला ने फैसला लिया, अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट से कथित तौर पर मनमाने ढंग से नाम हटाए जाने के विरोध में धरना शुरू किया। इस कदम में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव और बढ़ गया है। कोलकाता में एक मेट्रो स्टेशन के पास धरना शुरू करते हुए ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बंगाली मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्हें बेनकाब करने की भी कसम खाई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। तेल को लेकर के ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि अमेरिका हमें कैसे इजाजत दे सकता। ओवैसी ने कहा कि हम आजाद हैं, हम जिससे चाहे तेल खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका के बयान के बाद भी बीजेपी इस पर खामोश क्यों है? क्या बीजेपी ट्रंप से डरती है? ओवैसी ने कहा कि अब बीजेपी और आरएसएस का राष्ट्रवाद कहां चला गया। कश्मीर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कई इलाकों में शिया समुदाय ने रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबसे बड़ी रैली बडगाम जिले में निकाली गई है, जिसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग भी शामिल हुए। सभी लोगों ने खामनेई की तस्वीर लेकर के अमेरिका और इजरायल का विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया। हैदराबाद में चार मीनार के सामने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ है। ये प्रोटेस्ट कांग्रेस नेता राशिद खान की अगुवाई में किया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने इजरायल, अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर भी लहराए। राहुल गांधी ने एक बार फिर से यूएस ट्रेड डील को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला। केरल में मैरियन कॉलेज के छात्रों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी जो डील की है उसने हमारा पूरा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दिया। इसके साथ ही राहुल ने एआई को लेकर के कहा कि भारत एआई में सफल नहीं है और साथ ही राहुल गांधी ने मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर कहा युद्ध का असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने अहिल्याबाई होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने ऐलान किया कि योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही जो किसान अपना कर्ज नियमित रूप से चुकाते हैं उन्हें 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। यूपीएससी ने सिविल सर्विस परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी किया। राजस्थान के कोटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया टॉप किया। टॉप 10 में 3 लड़कियां शामिल हैं। 958 कैंडिडेट्स अलग अलग सर्विसेज के लिए क्वालिफाई हुए। 958 उम्मीदवारों में 317 जनरल कैटेगरी, 104 ईडब्ल्यूएस, 306 ओबीसी, 158 एससी और 73 एसटी वर्ग के हैं। आंध्र प्रदेश सरकार छोटे बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने जा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में कहा कि 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रस्ताव आईटी मंत्री नारा लोकेश ने दिया है। अगले 90 दिन के भीतर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता बच्चों को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाना है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 1.5 एकड़ में फैली अफीम की फसल को जब्त किया गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली सामोदा गांव में ज्वार के बीच में अफीम को छिपा करके उगाया जा रहा है। पुलिस ने जब मालिक से बात की तो जमीन के मालिक ने कहा कि उनकी जमीन लीज पर है। बाद में पुलिस ने प्लान बना करके छापा मारा और कार्रवाई भी की। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 1097 अंक की गिरावट के साथ 58,918 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 315 अंक लुढ़क करके 24,450 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक, रियल्टी और ऑटो शेयर्स में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 में से 6 शेयर्स में तेजी दर्ज की गई है और वहीं निफ्टी 50 के 10 शेयर में बढ़त रही। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे कमजोर हुआ, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपए 74 पैसे पर आ गई है। शेयर मार्केट में गिरावट के चलते ज्यादातर शेयरों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ शेयर्स को फायदा भी हुआ है। बीएल, रिलायंस और ओएनजीसी निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, इटर्नल और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे।
मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते सोने चांदी के दाम में तेजी रही है। 24 कैरेट सोने का दाम 1,243 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,60,990 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी के दाम में 3,803 रुपए की बढ़ोतरी रही, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 2,65,817 रुपए हो चुका है।